हेलो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आपका जो री नीट था वो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, नीट 2026 का जो आपका एग्जाम हुआ था 3 मई को, वो वाला कैंसिल हो चुका है क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था और बहुत बुरी तरह सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया पर। तो इसीलिए एनटीए ने फैसला लिया है कि इसको हम रिकंडक्ट कराएंगे, यानी कि अब आपका ये एग्जाम री नीट होगा। तो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर पर यानी कि एक्स पर भी डाला है और प्रेस रिलीज भी की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये वाला एग्जाम जो है ये हम दोबारा कंडक्ट कराएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑन 3 May 2026 and to reconduct the examination on date that will be notified separately। यानी कि जो आपका एग्जाम था वो कैंसिल हो चुका है और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे दूसरी डेट्स को, तो ये आपको बताएंगे कि वो डेट क्या है और जल्दी नोटिफाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रेस रिलीज में जो मेन पॉइंट है एनटीए के, वो क्या है उन पर हम एक बार देखेंगे। तो देखिए, नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल हुआ है। एनटीए ने जो 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द यानी कि कैंसिल कर दिया है। परीक्षा दोबारा कराई जाएगी यानी कि रीनीट होगा, आपका फाइनली कंफर्म है। नई एग्जाम डेट आपको बताई जाएगी, ठीक है, घोषित होगी, यानी कि ये नई एग्जाम डेट आपको बताएंगे। क्यों लिया गया है ये फैसला? आपको जैसा पता है कि ये जो एग्जाम है इसका जो पेपर है कई स्टेट में सर्कुलेट हुआ है, मल्टीपल स्टेट्स में। तो देखिए, एनटीए को कुछ गंभीर इनपुट और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट मिली, परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और ये निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द की गई। यानी कि आपका एनटीए पर भरोसा रहे और ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट रहे हर चीज, उसके लिए इन्होंने ये फैसला लिया। सीबीआई जांच की मांग की है एनटीए ने। भारत सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। पूरे मामले की व्यापक जांच होगी, एनटीए जांच में पूरा सहयोग देगा। रीनीट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, नई रजिस्ट्रेशन। अब यानी कि अगर ये रीनीट होगा तो आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि हमें रजिस्ट्रेशन दोबारा करना है, या ये सारी बातें ये बताएगा कि इसकी जो मेन पॉइंट है यानी कि जो आपके क्वेश्चन है उनके इन्होंने आंसर दिए हैं कि देखिए, नई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, यानी कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। जो रजिस्ट्रेशन आपका है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले एक बार और एग्जाम हुआ था तो उसमें भी जो रजिस्ट्रेशन था वही सेम रहा था। ठीक है, अब बात आती है पुराना आवेदन और एग्जाम सिटी वही मान्य रहेंगे, यानी कि जो आपके एग्जाम सेंटर बने थे और आपकी एग्जाम सिटी थी वही मान्य रहेंगे। यानी कि सेंटर आपके चेंज हो सकते हैं और एग्जाम सिटीज जो थी, जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी एग्जाम सिटीज की, वही रहेगी जहां आप एग्जाम देकर आए। दोबारा एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी कि एडमिट कार्ड जो है अब आपके दोबारा अलॉट किए जाएंगे। अब क्या होगा देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे कि एडमिट कार्ड आपके आएंगे तो उसमें आपके हो सकता है सेंटर चेंज हो जाए। ठीक है, तो सेंटर आपका चेंज हो सकता है, इसीलिए न्यू एडमिट कार्ड आएगा। आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है तो आप इसको एक बार और निकलवा लीजिएगा पोस्ट कार्ड साइज फोटो को, ताकि आपको ले जाना पड़े और फोटोज वगैरह आपको दोबारा निकलवाना पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें बात आता है कि जो हमने एग्जाम फीस दी थी, क्या रीनीट के लिए हमें एग्जाम फीस दोबारा देनी होगी? तो दोबारा नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपकी जो एग्जाम फीस है वो दोबारा नहीं ली जाएगी, पहले से जमा फीस रिफंड की जाएगी। अब इनका कहना यह है कि जो फीस हमने ली थी वो हम रिफंड करेंगे, क्योंकि इनको लग रहा, अब ये रिफंड करते हैं या नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन आपका एग्जाम दोबारा होगा। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी, और मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए जो एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है। तो ये ऑल ओवर इंडिया होगा रीनीट, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो या कुछ सेंटर्स पे हो। तो अब जो रीनीट है आपका ये कंफर्म है और ये आपका ऑल ओवर इंडिया होगा। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, अगर आपने स्टॉप कर दी थी तो 8-10 दिन हुए हैं तो अभी तो सब आपके टच में होगा, तो अब आप दोबारा से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो मैंने आपको सारी बातें इसमें मेन पॉइंट बता दी हैं। तो मेरे
अकॉर्डिंग टू एनटीए का ये फैसला बहुत अच्छा रहा कि जल्द से जल्द इन्होंने फैसला लिया, ताकि मामला ज्यादा आगे ना बढ़ता, क्योंकि जितना मामला आगे बढ़ता उतना ही रीनीट होने के चांसेस कम हो जाते। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।